दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको बता दूं, पखवाड़ों से मैं आपको खबर दे रहा हूं कि वहां पर जूस वाले को मारा है, वहां पर ईसाइयों के चर्च में घुस गए हैं और यहां ये हो गया है। ये खबरें रोज़ाना ही 3, 4, 5, 10 हो जाती हैं और जो गोदी मीडिया आपको दिखाता नहीं है तो इसलिए इसको दिखाना भी पड़ता है। एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल की खबर है। पुतिन राष्ट्रपति कहाँ के? रूस के। कहा है उन्होंने कि भाई आप जो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी के नबी के बारे में अगर आप इंसल्ट करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये वायलेशन है किसी के रिलीजन के ख्यालों का। पूरी दुनिया का मुसलमान इस बात में खुश है और जितना इंसाफ पसंद आदमी वो भी खुश है। पुतिन ने बहुत बड़ा काम किया। ये वो रशिया है जहाँ से मस्जिदें ख़त्म कर दी गई थी। आज वहाँ का राष्ट्रपति क्या कहता है? हमारी भी सरकार को, फ्रांस को भी टारगेट उन्होंने किया है। हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए। आपको स्क्रीन पर खबर सुनाता हूँ। पुतिन सेज इंसल्टिंग प्रॉफेट मोहम्मद वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मोहम्मद मुस्लिम वर्ग के जो नबी हैं और पूरी दुनिया के नबी, उनका कहना है उनका जो है ना इंसल्ट करना, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है। ये कहते हैं पुतिन। पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश, भारत को संदेश और बाकी लोगों को संदेश। आपको खबर सुनाता हूं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेड इंसल्टिंग प्रॉफेट मोहम्मद इज वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिलीजन एंड अ वायलेशन इज द होली फीलिंग्स ऑफ द पीपल हु प्रोफेस इस्लाम। हिंदी में कहते हैं कि मोहम्मद के बारे में कुछ भी अपशब्द कहना, ये उन तमाम लोगों के बारे में गलत कहना है, उनकी इंसल्ट करना है और रिलीजन की इंसल्ट करना है। इसको रोकना चाहिए। आगे कहते हैं वो, दे शुड हैव एटलीस्ट बेसिस रेस्पेक्ट एवरीवन हुज फीलिंग कैन बी अफेक्टेड। कह रहे हैं हमें सब, उनको जो है ना एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जज्बातों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और आगे लिखे, व्हाट आर इंसल्ट अगेंस्ट द प्रॉफिट मोहम्मद? क्या है? क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर, इज दिस क्रिएटिव फ्रीडम? ये क्या आज़ादी है? नहीं, ये जहालत है। किसी के पैगंबर के बारे में कहना। वो यति नरसिम्हानंद जो जाहिल है, वो दिल्ली में बैठकर कहता कोई अभी तक काम नहीं हुआ, जेल नहीं पहुंचा। आई थिंक, अब कहते हैं वो आई थिंक नॉट, वो कहने क्या ये फ्रीडम है? आई थिंक नॉट। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं ना। ये बुद्धिजीवी वर्ग जो पैदा हुआ है खुद भी जाहिल है और दूसरों को भी ऐसे समझता है। दिस इज द वायलेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द वायलेशन ऑफ द होली फीलिंग्स ऑफ पीपल हु प्रोफेस इस्लाम। आगे लिखते हैं, द सेम रेस्पेक्ट मस्ट बी शोन टू द मेमोरी ऑफ पीपल हु फॉट इन द वर्ल्ड वार। उन्होंने कहा कि नाजियों के माध्यम से जो यहूदी मारे गए थे, उनकी भी साथ भी ऐसी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये गलत है जो हिटलर ने किया था। पोर्ट्रेट एडॉल्फ हिटलर पोर्ट्रेट ऑन द वेबसाइट, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। रशिया वाज फॉर्म्ड एज द मल्टीनेशनल एंड मल्टी कन्फेशनल स्टेट एंड वी आर यूज्ड टू बेसिकली ट्रीट ईच अदर इंटरेस्ट एंड ट्रेडिशन विद रेस्पेक्ट। रशिया एक ऐसी जगह है जहां पर सबके इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट दी जाती है और एक दूसरे को अलग अलग कल्चर्स को जगह दी जाती है। रशिया की बात चल रही है ये। दिस इज इंडीड वेरी पावरफुल बेस ऑफ एक्सिस्टेंस, सॉलिड बेसिस। बहरहाल लंबी बात ना करके मैं बता दूं छोटी सी बात, एक दो स्क्रीन पर आपको शॉर्ट दिखाऊंगा कि ये रशिया का जो राष्ट्रपति हैं वो कहते हैं। ये क्या हुआ था फ्रांस में? दरअसल वहाँ का जो मैक्रोन है, वहाँ पर जब प्रोफेसर ने एक स्केच बनाया तो वहाँ पे एक लड़के ने उसको गोली मार दी। चार्लो एब्दी करके वो है वहाँ मैगजीन, वो बार बार मुस्लिमों के जो नबी हैं उनके कार्टून छापता था, उसको बार बार मना किया गया लेकिन वो जानबूझ के इस काम को करता था। एक मुस्लिम लड़के ने उसको मार दिया, उसको बहरहाल पुलिस ने भी मार दिया। क्या किया मैक्रोन ने ये किया कि फ्रांस के अंदर जितनी भी सरकारी बड़ी बिल्डिंग्स थी सब में वो स्केच, वो कार्टून नबी का लगाया ताकि मुसलमानों को भड़काया जा सके। ये करता है आज का फ्रांस, आज का मगरिब, आज का यूरोप। लेकिन इसी पुतिन ने आकर कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, ये तो गलत बात है। मैं आपको एक दो चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए, एक जगह लिखा है अखबार ने, इसका मैक्रोन की तस्वीर भी है। ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस पुतिन सेड इन सम ऑफ अदर कंट्रीज दिस रेस्पेक्ट केम इनटू शॉर्ट सप्लाई। ये मैक्रोन को इन्होंने तंज किया कि ये कुछ देशों के अंदर ऐसा हो रहा है। आगे लिखते हैं कि एक्सपर्ट जो हैं वो कहते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट वाज हिटिंग एट फ्रांस रिपीटेड अटैक ऑन इस्लाम। पुतिन ने थोड़ा फ्रांस को टारगेट किया और वो बार बार इस्लाम पर जो हमले करता है। ये पूरी दुनिया को सोचना चाहिए और हमारे भारत के अंदर जो कुछ कुकुर मुत्ते पैदा हो गए उनको भी सोचना चाहिए। मैक्रोन की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। मैक्रोन
कंटिन्यूअस रिमार्क्स अगेंस्ट इस्लामिस्ट हर्ट मुस्लिम सेंटिमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसने जो है इस तरह के पहले दे चुका है वक्तव्य, ये इसके बारे में बताया जा रहा है। अब आगे लिखते हैं ये पुतिन, इसको इमरान खान ने भी इनको कहा, चलिए इमरान खान का नाम सुन के अनबा कुछ और कहेंगे। ये लिखा कि इन 2015 चार्ली एब्दो, जिसके बारे में मैंने बताया था, हैड पब्लिश्ड ब्लास्फेमस स्केच ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद दैट इन्फिरेटेड द मुस्लिम वर्ल्ड। इसने ये जो यहाँ पर स्केच बनाया था चार्ली एब्दो ने उसको छापा था। ये तस्वीर आपको उसमें लगाई जा रही, कार्टून की नहीं लगा रहा हूँ मैं, उन लोगों की लगा रहा हूँ कि जिन लोगों ने उसको छापा था। उसके बारे में कहा कि ये गलत है। However, Putin remarks may be aimed to targets beyond France as well with the larger message of tolerance towards minorities। इन्होंने कहा कि पुतिन जो है वो रिमार्क करते हैं फ्रांस को भी और बाकी जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके मुताबिक ये बात कहते हैं। तो पुतिन ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया और कहा कि मोहम्मद के बारे में अगर कोई आप अपशब्द बोलते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो ये आपके जो है ना बोलने की आज़ादी में नहीं आता है। ये आता है कि आप उसका रिलीजन का इंसल्ट कर रहे हैं, आप माइनॉरिटी के जज्बातों का इंसल्ट कर रहे हैं। ये सीखना चाहिए देश के तमाम उन नेताओं को जो सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम और बाकी समाजों के अंदर विघटन पर के सरकारें कमा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वक्ती तौर पर सरकारें आ भी जाएं लेकिन इज्जत नहीं पाएंगे, हिटलर के रूप में याद किए जाएंगे। इन्होंने कहा उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो यहूदी मार दिए थे एडोल्फ हिटलर ने वहाँ बायोगैस के अंदर। तो बड़ी खबर, पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद को, मुस्लिम के जो नबी हैं उनके बारे में एक ऐसा कुछ एक टारगेट किया जाता ताकि मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी प्रवोक हो जाए और वो कुछ ना कुछ कर दे और फिर बाद में इनको मौका मिल जाए। और हॉलीवुड की फिल्मों में भी आतंकवादी दाढ़ी वाला ही नजर आए, जबकि तमिल लिट्टे भी जो जिसने मारा था वो भी आतंकवादी था, वो मुस्लिम नहीं था। गांधी जी को जिसने मारा था गोडसे ने, वो मुस्लिम नहीं था, वो भी आतंकवादी था। ये बात अलग है कि उस गोडसे की सोच को आज मानने वाले यहाँ पैदा हो गए हैं। तो जितने भी लोग मारने वाले हैं ये तुम्हारे माओवादी हैं और नक्सल सेना, अक्सल सेना, ये सेना वो सेना, बिहार के अंदर सेना, नेपाल के अंदर सेना है ना। ये कोई मुस्लिम नहीं था जो कह रहे थे एक साहब अभी बैठे हुए कि मुस्लिम ही होता आतंकवादी। ISIS का मतलब नहीं होता है। सऊदी अरब और दुबई के अंदर क्राइम देखिए जाकर के कितना कम है किसी भी देश के मुकाबले। मुस्लिम के अंदर ये वाली जो बात मानी जाती, पुतिन ने पूरी दुनिया को जवाब देते हुए कहा कि मोहम्मद के बारे में यदि आप कुछ बोलते हैं तो ये इंसल्ट है रिलीजन की और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता। अपना बुद्धिजीवी जो आप बनते हैं, इंटेलेक्चुअल जो बनते हैं, अपने रिमेन इन योर सॉक्स, अपने पजामे में रहिए, अपनी हद में रहिए। पुतिन ने कहा कि ये गलत है, ये आपको आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ये एक टारगेट करने वाली बात है किसी भी एक समाज को। बड़ी खबर पुतिन की तरफ से, और वी शुड लर्न फ्रॉम दैट पुतिन एटीट्यूड। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।